सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 2 से 6। सर्ग 2 लंकापुरी का वर्णन, उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी का विचार, उनका लघु रूप से पुरी में प्रवेश तथा चंद्रोदय का वर्णन। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। उस समय उनके ऊपर वहां वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहां बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए वानर के समान प्रतीत होने लगे। उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानरवीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघ कर भी वहां लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और न गलानी का ही अनुभव करते थे। उल्टे वे ये सोचते थे, मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ, फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम वे वेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुँचे। रास्ते में हरी हरी धूप और वृक्षों से भरे हुए मकरंद पूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। उस पर्वत पर स्थित हो पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल, चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, चिरौंजी, मुच्चुलिंद, जम्बीरी, नींबू, कुटच, केतक, केवड़े, सुगंध पूर्ण प्रियंगु, पिपली, नीप, कदम्ब या अशोक, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित अध खिले बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टि गोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंके से जिनकी डालियां झूम रही थीं। हंसों और कारंडवों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियां, भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनके दृष्टि पथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि ने वहाँ बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयाँ उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। वह महापुरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थीं। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थीं तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्र से सुशोभित थीं। हनुमान जी ने उन फाटकों से सुशोभित लंका को उसी प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ्र सदनों से सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो वह आकाश में विचरने वाली नगरी हो। कपिवर हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदरी स्त्री थी। 4 दीवारी और उसके भीतर की वेदी उसकी जघन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र का विशाल जलराशि और वन उसके वस्त्र थे। शतघनी और शूल नामक अस्त्र ही उसके केश थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्ण भूषण सी प्रतीत हो रही थीं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर्द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रासादों पर आकाश को उठा रखा है।
लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी, उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहां निवास करते थे। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की करते हैं। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे, यदि वानर यहाँ तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। जिससे बढ़कर विषम संकटपूर्ण स्थान और कोई नहीं है। उस रावण पालित इस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे। राक्षसों पर सामनीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान, भेद और युद्ध दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता। यहाँ 4 ही वेगशाली वानरों की पहुँच हो सकती है, बाली पुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। अच्छा, पहले ये तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित हैं या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। तदनंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आंख बचानी होगी। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण रूप यह महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा ना जा सके। केवल कार्य से यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यूं विचार करने लगे, किस उपाय से काम लूं जिसे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। किस रीति से कार्य किया जाए जिसे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी ना बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूं। कई बार कातर अथवा अविवेक पूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा सफलता नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। अच्छा, तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा और मेरा यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का ये कार्य सफल न हो सकेगा। यहाँ दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है, राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात ना हो। यदि यहाँ मैं अपने इस रूप से छिपकर भी रहूँगा तो मारा जाऊँगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुँचेगी। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीय पुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी।
उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थीं। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महले 8 महले मकानों और सुवर्ण जटित स्फटिक मणि की फर्शों से सुशोभित देखा। उनमें वैदूर्य नीलम भी जड़े गए थे, जिससे उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थीं। उन सब के कारण राक्षसों के वे भवन बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। ऐसी अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकपि हनुमान विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के 7 मंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थीं। बहुमूल्य जाम्बूनद नामक सुवर्ण की जालियों और वंदनवारों से वहां के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी की अच्छी तरह रक्षा करते थे। रावण के बाहुबल से भी वह सुरक्षित थी। उसके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। उस समय तारा गणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्त्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता से करते हुए समस्त लोकों पर अपनी चांदी का चंदोवा सा तान कर उदित हो गए। वानरों के प्रमुख वीर श्री हनुमान जी ने शंका किसी कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 3 लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से विवल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना। ऊंचे शिखर वाले लंब त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्वगुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शरद काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण आना जाना होता रहता है, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावती पुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहां सदा होती रहती थी। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमयी फर्शें उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। उनके दोनों ओर तपाए सुवर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थीं। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। वहाँ क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहाँ भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। राक्षस राज की वह सुंदर पूरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशालिनी थी।
उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे, रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि सुषेण, मैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज, जामवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाकपि हनुमान ने देखा राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं, गोष्ठ, गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो ग्रह हैं, यही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। ये सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाशपूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता दो। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले ये तो बता तू है कौन? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं। तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली, मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील हो दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हो गए। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे इस प्रकार कहा, मैं अटालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। इस लंका के जो वन, उपवन, कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं, उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली, खोटी बुद्धि वाले नीच वानर, राक्षसों रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊंगा। ये सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर और उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार बोली, महाबाहो, प्रसन्न होइए, कपिश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, महाबली सत्वगुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थिर रहते हैं। शास्त्र में स्त्री को अवध्य बताया है, इसलिए आप मेरे प्राण ना लीजिए।
महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। वानरेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह बता रही हूँ। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले, तब तुझे ये समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है। स्वामी, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। कपिश्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हो उन सबको पूर्ण कर लीजिए। वानरेश्वर, राक्षस राज रावण के द्वारा पालित ये सुंदर पुरी अभिशाप से नष्टप्राय हो चुकी है। अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुख पूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 4, हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतःपुर में प्रवेश। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी, महाबली, महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपि कुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में 4 दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। सतगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश ग्रहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे ग्रह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस ग्रहों से प्रकाशित हो रही थी। उन ग्रहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक ग्रहों के रूप में हुआ था। वे सभी उस ओर से सजाए गए थे। वानरराज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपिश्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा इन 3 स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामिनियों की करधनी और पायजेबों की झनकार सुनी। इसी तरह जहाँ तहाँ महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गर्जने की भी आवाजें उन्हें सुनाई दी। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोककर खड़ी हुई देखा। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूड मुंडाए, कोई गोचर्म या मृग चर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्नि कुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट या मुदगर था, कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे। किन्हीं के एक ही आंख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे, कोई बड़े विकराल थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई पौने। किन्हीं के पास धनुष, खड्ग, शतघनी और मुसल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिघ विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। कुछ निशाचर ना तो अधिक मोटे थे, ना अधिक दुर्बल, ना बहुत लंबे थे, ना अधिक छोटे, ना बहुत गोरे थे, ना अधिक काले तथा ना अधिक कुबड़े थे, ना विशेष बौने ही।
कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा, पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे तथा किन्हीं के पास पटिश, वज्र, गुलेल और पाश थे। महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे। कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। कितने ही राक्षस तीखे शूल और वज्र लिए हुए थे। वे सबके सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था, जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था और वहाँ संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाट की आवाज भी वहाँ सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुनझुन भी कानों में पड़ती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मदमत पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्त्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुँचे। तदनंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जाम्बू नद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले अगुरु एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 4था सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 5। हनुमान जी का रावण के अंतःपुर में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें न देखकर दुखी होना। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा, जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंदोवा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं। महासागर में ज्वार उठा रहे हैं। समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में कर्मशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। भूतल पर मंदराचल में, संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती हैं, वे ही उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थीं। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदरा में सिंह तथा मदमत हाथी की पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। जैसे तीखे सींग वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो और जैसे सुवर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हरिण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे, जिनका शीतल जल और हिम रूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर है। सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को भी नष्ट कर दिया है तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान शशलाच्छन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। जैसे गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा हुआ मृगराज सिंह शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया है, जिसमें राक्षसों की जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष प्रणय कलह निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष का स्वर्ग सदृश सुख का प्रकाश करने लगा।
वीणा के श्रवण सुखद शब्द झंकृत हो रहे थे। सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थीं तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकरशील स्वभाव वाले निशाचर निश्चित काल में विहार कर रहे थे। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहां बहुत से घर देखे। किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरा पान से मत वाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही घर रथ, घोड़े आदि वाहनों और भद्रासनों से संपन्न थे तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे। मतवालों की सी बहकी बहकी बातें करते थे और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं, दूसरी वहीं सोती हैं, तीसरी सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींच रही हैं। चिंघाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्व विख्यात राक्षस देखे। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुतेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। तदनंतर वहां उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने के योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थीं। उनका मन प्रियतम में तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं। वे बड़ी लज्जीली थीं और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पाश में इस प्रकार बंधी हुई थीं जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती है। वे सबके सब आनंद में मगन थीं। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थीं। वे पति की सेवा में तत्पर रहने वाली, धर्मपरायणा, विवाहिता और काम भावना से भावित थीं। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंक में सुख पूर्वक बैठी देखा। कितनी ही कामिनियां सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाली थीं तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। तदनंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और वे सब की सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थी। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियां और चमचमाती हुई विद्युलेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तियां देखी। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थीं, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाती थीं, उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहां कहीं नहीं देखा था। जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषय काम या प्रेम से परिपूर्ण, अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थीं, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य निष्क पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं और कंठ स्वर अत्यंत मधुर था।
तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थी, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थी, धूली धूसर स्वर्ण रेखा सी प्रतीत होती थी, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा चिन्ह सी जान पड़ती थी तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी ना देख सके तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 6 हनुमान जी का रावण तथा अन्यान्य राक्षसों के घरों में सीता जी की खोज करना। फिर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में यथेच विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुँचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपिकुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन शूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई नहीं रोक सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहां शोभा पा रहे थे। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, स्वर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु और पक्षी वहां सब और भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। वहाँ की रत्न स्वरूपा युवती रमणियां सदा प्रसन्न रहा करती थीं। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कल कल नाद की भांति मुखरित रहता था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहाँ भेरी और मृदंग की ध्वनि सब और फैली हुई थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहल पूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्न में अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदनंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अटालिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श्व के महल में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। इसी तरह कर्मशा, ये महोदर, विरूपाक्ष, विद्युजिह्वा और विद्युन्माली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदंष्ट्र, शुक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुंचे। इसके बाद वे वानर युद्धपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए और वहां से जम्बूमाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मिकेतु, सूर्यपुत्र और वज्रकाय के महलों में जा पहुंचे। फिर कर्मशा वे कपिवर, पवन कुमार, धूम्राक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम, घन, विघन, शुगनाभ, चक्र, शठ, कपट, हरिश्वकर्ण, द्रंष्ट्र, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत, ध्वजग्रीव, द्विजिह्वा, हस्तिमुख,
कराल, पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार कर्मशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहाँ उन महाकपि ने उन समृद्धिशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघकर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। वहां विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली उसके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थीं। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुदगर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहाँ बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहाँ लाल और सफेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सबके सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थीं। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातः काल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रही थीं। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लता ग्रह, चित्रशिलाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास ग्रह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। उन्होंने वह महल मंदराचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ, महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान ने वहां के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्जवल तथा जाम्बूनद सुवर्ण के बने हुए ही देखे। उसमें मधु और आसव के गिरने से वहां की भूमि गीली हो रही थी। मणि में पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नुपुरों की झनकार, करधनियों की खनखनाट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अटालिकाएं थीं, सैकड़ों रमणी रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी थीं। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के सुंदरकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।